हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमने क्लास 10 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है और हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन उदाहरण का है 0.375। 0.375। पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है उतना बट्टे में 0 लगा देते हैं। 375/1 ये हमारा भिन्न बन गया। प्रश्नावली में हमारा क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे भिन्न में दिया हुआ है और उसको सिद्ध करना है कि वो शांत है या अशांत है। कोई भिन्न शांत है या अशांत कैसे प्रूव करते हैं, उसका जो हर होता है, हर का गुणनखंड किए और वह 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा कुछ भी आए तो वो अशांत होगा। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m सिर्फ इस फॉर्म में आए तो वो शांत होगा। जैसे 1000 का हम गुणनखंड किए, 2 से किए 500, 125, 5 से किए 5। ये हम देख रहे हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये सिर्फ 2 और 5 के पावर में है। इसको हम 2 गुणे 3 5 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। 2 गुणे 3 5 गुणे 3, अगर इस फॉर्म में कोई भी भिन्न है उसका हर, तो वो शांत होगा। और इसके अलावा अगर कुछ भी आया, जैसे 2 और 5 के अलावा 3 4 7 8 या कुछ भी आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। ये 1000 का गुणनखंड हमारा 2 गुणे 3 और 5 गुणे 5 की पावर 3 यानी इस फॉर्म में आ गया तो ये हमारा शांत हो जाएगा। शांत। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है 0.104। 0.104 इसको भी भिन्न में बदलेंगे तो 104/1000 होगा। यहाँ पे भी 1000 का इतना ही आ रहा है गुणनखंड, यानी 2 और 5 के ही उस पावर में आ रहा है। 2 और 5 के पावर के अलावा कुछ भी आ गया, 3 4 1 या कुछ भी, तो वो अशांत हो जाएगा। सिर्फ इस फॉर्म में आना चाहिए, ये भी शांत है। शांत। आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 13/3125। पहला क्वेश्चन 13/3125। यहाँ पे हम हर का गुणनखंड करते हैं। 3125 का गुणनखंड करते हैं और वह 2 और 5 के पावर में अगर आता है तो वो शांत होगा। 5 से जा रहा है 625, फिर 5 से 125, ये भी 5 से 25, ये भी 5 से, मतलब 13 गुणे 5 की पावर 5। यह 5 की पावर 5 में आ रहा है, यानी इस फॉर्म में आ रहा है। या 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो या दोनों का गुणा हो। यहाँ पे 5 की पावर m आ रहा है, यानी ये शांत है। मात्र ऐसे करके लिख देना है शांत। इसी का दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है 17/8। यहाँ पे भी हर का गुणनखंड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन 17/8। 8 का गुणनखंड किए हम 2 2 2 बराबर 17/2 की पावर 3। ये भी इस फॉर्म में है, यानी ये भी शांत है।
हमारा भिन्न शांत है या शांत है मात्र इससे पता चल जाएगा। 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, यदि इस फॉर्म में है तो वह शांत होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 64/455। यहाँ पे भी 455 का गुणनखंड करते हैं हम। का गुणनखंड आप कहीं भी कर सकते हैं, रफ में या फिर कहीं। मेन इतना है कि उसको पावर में दिखलाना है। अगर वह 2 की पावर m और n की पावर m में आ गया तो वह शांत होगा। 255 का गुणन करते हैं हम। 91, 7 से गया 13, 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 64/5 गुणे 7 गुणे 13। यहाँ पे 5, 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है, यानी ये साफ साफ अशांत हो गया। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आए तो वह अशांत हो जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम अशांत है, अशांत है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600। यहाँ पे हम 1600 का गुणनखंड करते हैं। अब 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 और 5 से पूरा, मतलब 15 यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 गुणे 6 यानी 2 की पावर 6, और 5 गुणे 2 5 की पावर 2, 5 गुणे 5 यानी 5 की पावर 2, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 6 बार है यानी 2 की पावर 6। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है 2n और 5n के फॉर्म में है, यानी ये शांत होगा। इसी तरह छठवां क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो हर है वह गुणनखंड किया हुआ है, यहाँ आपको कोई गुणनखंड नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए कि यह है 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है, अतः यहाँ पे आप सीधा लिख दीजिए शांत है ये। इसमें कोई भी गुणनखंड वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि ये गुणनखंड करके दिखाया हुआ है। इसी तरह सातवां क्वेश्चन भी है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहाँ पे भी गुणनखंड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया। हम कहेंगे कि 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आए तो वह अशांत हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ये अशांत है। इसी तरह हमारा 8वां क्वेश्चन भी है 6/15, और 9वां भी है 35/50। 50 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा हमारा 2 और 5 के पावर में ही आएगा, ये भी शांत हो जाएगा। और इसी तरह 10वां भी है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ। दूसरा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इसमें उसी का प्रसार करना है जो कि शांत है। हम यहाँ पे जब पहले क्वेश्चन को हल कर रहे थे तो हमारा पहला क्वेश्चन, पहला, दूसरा, चौथा और छठवां ये शांत थे, तो सिर्फ इन्हीं का प्रसार करना है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन में पहला शांत है और दूसरा भी शांत है, तो हम यहाँ पे दूसरे को लेते हैं 17/8।
और इसका प्रसार करना है। प्रसार मीन्स इसको दशमलव प्रसार करना है। लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार करिए, यानी इसको दशमलव में बदल देना है, भाग कर देना है इसका। आप सीधा सीधा भाग दे के कर सकते हैं और आसान भी रहेगा भाग दे के। पहले ये चेक कर लीजिए कि ये शांत है या नहीं, बल्कि हम एक बार कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं। 17/8 का गुणनखंड किए, 2 की पावर 3 आया, ये शांत है। अब हमको इसका प्रसार करना है। प्रसार के लिए अंश को हर में भाग देते हैं, 2 बार में 16 दशमलव यहाँ पे बचा 1, दशमलव लगा दिए, 1 बार में दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ गया, 16 दशमलव लगा, 8×5 = 40। देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आया। अगर भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आया तो वो शांत है। अगर यहाँ पे शेषफल कुछ और आ जाता तो वो शांत ना होता बल्कि अशांत होता। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसका प्रसार है 2.125, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा चौथा भी शांत था, छठवां भी शांत था। इसी तरह भाग देके उसका प्रसार करना है। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, 35/50, 9वां नंबर है। 35/50, इसको हम एक बार कर चुके हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं। 50 का गुणनखंड करते हैं, 50 का गुणनखंड किए, ये आ गया 2 × 5 की पावर 2। यहाँ पे भी 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, यानी इस फॉर्म में आ रहा है, ये शांत हो जाएगा, शांत है। और क्वेश्चन बोला है कि जो शांत है सिर्फ उसी का प्रसार करिए। तो प्रसार के लिए क्या करना है, भाग देते हैं। 35 में 50 का भाग दिए, दशमलव लगा, बढ़ गया, 7/35 7, 350, ये पूरा कट गया। शेषफल 0 आया, यानी हमारा शांत है। इसका प्रसार आ गया 0.7। इसी तरह जो शांत क्वेश्चन है, शांत भिन्न है, उनका इसी तरह प्रसार होगा। ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली था, जिससे ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। यहाँ से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 बहुपद पढ़ेंगे।